हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेयर टैरो। सभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जीज रहने वाली है आने वाले वीक में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कार्ड से कि कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह आपके लिए। ठीक है, आपके रिलेशन में, आपके फाइनेंस, हेल्थ सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। और ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा और जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को लेट गो करें। और या आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसे ही रीडिंग्स आपके लिए लाते रहते हैं, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। सो या डू सब्सक्राइब द चैनल एंड या चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर कर दिया देन थैंक यू सो मच। यहाँ मैं 2 पाइल्स दूँगी, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो कार्ड्स बताइए आने वाला वीक हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला वीक हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है आने वाला वीक व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पे 2 पाइल्स आ गई हैं, आपको एक पाइल सेलेक्ट करिए और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। दिस इज़ पाइल 1 एंड पाइल 2। कोई एक फाइल सेलेक्ट कर ले, नीचे टाइम स्टैम्प में टाइम दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि दोनों में कुछ मैसेजेस हैं, तो हो सकता है दोनों में मैसेजेस हों आपके लिए, तो आप दोनों भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 का कार्ड चुना है, आपके लिए कार्ड आया है द हैंगमैन। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, पूछते हैं कार्ड से और कैसा रहने वाला है हमारे पाइल 1 के लिए आने वाला सप्ताह, कैसा रहने वाला है हमारे पाइल 1 के लिए आने वाला सप्ताह, कैसा रहने वाला है हमारे व्यूअर्स का हेल्थ, कैसा रहने वाला है व्यूअर्स का हेल्थ, कैसा रहने वाला है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, कैरियर कैसा रहने वाला है, कैरियर कैसा चलेगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स। लव रिलेशंस कैसे चलेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से भी निकालेंगे कार्ड्स। बताइए हैंगमैन क्यों आया है, हैंगमैन क्यों आया है। द एम्प्रेस। कार्ड्स बताइए 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। द सन। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। द हायरोफेंट। यहाँ से भी कार्ड्स लेंगे फेरी डेक से। कार्ड्स बताइए पाइल 1 के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, पाइल 1 के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। Ten of winter। Nine of winter। 10 of spring। Ten of autumn। देखिए व्यूअर्स, पाइल 1 जिन्होंने चुना है, क्या बोल रहे हैं कार्ड्स। कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं व्यूअर्स कि आने वाला वीक जो है, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि आने वाले वीक में आपका जो हेल्थ था, वो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है,
आपकी अगर हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही थी तो वो दिक्कत सॉल्व होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी दिखता है कि आप थोड़े निराश हो सकते हैं अपने हेल्थ को लेके, कुछ लोग, ठीक है। और कुछ लोग के लिए ये मैसेज है कि आपकी जो इशू थी, आपका जो इशू था वो उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको, ठीक है। अगर आप कुछ टाइम से सफ़र कर रहे थे अपनी हेल्थ में तो वो चीज़ सही होने वाली है, आप उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत थी जो सही नहीं हो रही थी, तो आपको कोई एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा जिसका ट्रीटमेंट आपको सूट कर जाए, ठीक है। या फिर अगर आपकी हेल्थ सही नहीं चल रही थी, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे थे या डिप्रेशन एंग्जाइटी में थे, तो आपको किसी फ्रेंड का फ़ोन आ जाए, कोई फ्रेंड आपको अप्रोच कर ले जिससे कि आप उस फेज़ से बाहर आ जाएं, आपका मूड जो है एलिवेट हो जाए, ठीक है। और कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है कि हो सकता है आपकी जो दिक्कत है वो आने वाले सप्ताह में भी परसिस्ट कर रही है, ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बट अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखें तो आपको जो है सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है या फिर आपके मुझे ऐसा दिखता है एंग्जाइटी या कुछ ऐसा मेंटल इशू है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करनी होगी, प्रयत्न करना होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिससे भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी दवाई या उनका ट्रीटमेंट आपको सूट नहीं कर रहा है, देन आप लोगों को अप्रोच करके जानकारी लीजिए। आपको कोई बेहतर डॉक्टर मिल सकता है, कोई बेहतर ट्रीटमेंट का ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे दिखता है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। मतलब अगर आप ट्राई करें तो एक तो कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सल्यूशन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए है कि अगर आपको सल्यूशन नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को अप्रोच कीजिए तो आपको सल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। आपकी अटकी हुई हेल्थ जो है बेहतर हो सकती है, आपका डिप्रेशन एंग्जाइटी जो है वो भी दूर हो सकता है। कोई ऐसा आपके पास आएगा जो आपको इस फेज़ से, कोई पुराना दोस्त, कोई नया दोस्त जो आपको इस फेज़ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। चलिए फाइनेंस कैरियर की बात करते हैं, फाइनेंस नहीं कैरियर की अगर हम बात करें व्यूअर्स, सो कैरियर में भी मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है। देखिए, हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले वीक में आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है आपके कैरियर प्लेस पे, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ समय के लिए खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करें, आप इमोशनल हो जाएं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ जो है आपको बहुत हर्ट कर सकती है आने वाले समय में। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई है नहीं है, मतलब लोग आपका साथ नहीं देते हैं, या लोग आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं वो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। दिल आपका हर्ट हुआ है, आपको अकेला महसूस करवाया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये दिखता है ना कि ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको आगे की लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे सबक आप हो सकता है इस वीक में सीखें और वो सबक आपके आपके डीपर लेवल पे आपको कुछ लेसन सिखाए, ठीक है। सो वो लेसन आपके आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए। ये एक्सपीरियंस ज़रूरी होगा, आपको कुछ इशू हील करना है अपने अंदर का, उसके लिए वो इशू आप हील करेंगे तो आने वाले समय में आप सन की एनर्जी में जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके काम को सराहना ना मिले, आपके काम को आपकी मेहनत को कोई नज़रअंदाज कर दे, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। बट ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको खुद को खुद के इशू को रिजॉल्व करना बताएगा। आपको एकदम से हिट होगा कि ये चीज़ क्यों हुई है और क्या कमी थी
आपके तरफ से या आपके इमोशंस में, आपके एनर्जी में कि ये चीज़ क्रिएट हुई है, जिससे आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे और आगे जब अपना आप कुछ फ्लरिश करेंगे या फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंस और एक सन की एनर्जी के साथ आप उस चीज़ को डील करेंगे आगे। ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। सो थोड़ा अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा। ठीक है, थोड़ा लोगों की बातों को कम माइंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन मुझे दिखता है कि देखिए अभी आने वाले समय में ना कुछ रिश्ते आपके लाइफ में जो है, जैसे पर्सनली मैं बोलूँ तो आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बना रहे हैं। ठीक है, आपका ऐसा है कि कोई इंसान अगर आपके लिए कमिटेड रहे, आपको एक ऑफिशियल एक्सेप्टेंस दे, ठीक है, सामाजिक एक्सेप्टेंस दे, तभी आप उसको अलाउ करेंगे। ऐसी आपकी एनर्जी दिखती है। ठीक है, अगर आप मैरिड भी हैं तो आप मैरिज में भी कुछ बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। ठीक है, और आप एक बाउंड्री सेट करके अपने काम में लग जाएंगे। मतलब ये है कि आप अब हर तरह से अपने आप को यूज़ नहीं होने देंगे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप बाउंड्रीज़ बना देंगे कि सामने वाला पर्सन जो है आपको हर समय, आपको एक होता है ना, आपकी इम्पोर्टेंस समझें। ठीक है, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप एक ऐसी बाउंड्रीज़ बनाएंगे कि आप हर किसी को अलाउ नहीं करेंगे। आप उसी को अलाउ करेंगे जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटेड ऑफिशियल रिलेशन में जाने को तैयार हो। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ व्यूअर्स, तो आने वाले वीक में मुझे जो है ना चीज़ें थोड़ी अटकी हुई सी लग रही हैं। ठीक है, हो सकता है आपका जो जैसे हेल्थ है, हेल्थ भी थोड़ा आपका गड़बड़ चल रहा है या उतना सही नहीं है एनर्जी। कैरियर की बात करें तो भी एनर्जी थोड़ी रुकी हुई सी है। ठीक है, चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं, अपने इमोशनल लाइफ को, अपने कैरियर को बैलेंस करने में आप जगल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ख़ास तौर से जो एक ब्लॉकिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है वो आपके इमोशंस की तरफ हो रही है। आप अपने इमोशंस को ही ब्लॉक कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अब आप अगर लव रिलेशन की बात करें तो आप किसी भी व्यक्ति को या आपने बाकी भी रिलेशन में किसी को भी अब ना भावनाओं में बह के कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है ना कि दिल खोल के देती है। अब आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप एक बाउंड्रीज़ में रह के ही कुछ भी करेंगे। तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कट रहे हैं, उससे ब्लॉक हो रहे हैं। आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो ब्लॉक दिख रही है मुझे आने वाले वीक में। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप सही से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि आप अपने कैरियर को, अपने इमोशनल लाइफ को बैलेंस कर पाएँ। ठीक है, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अभी अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे कि आप अपने फाइनेंसेस को सिक्योर कर सकें। ठीक है, यस, आपको अपने फाइनेंसेस पे भी ध्यान देने को कहा जा रहा है क्योंकि आपकी फाइनेंसेस की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। ओके, सो आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है। आपने जो बाउंड्रीज सेट करी हैं तो बाउंड्रीज सेट करके भी आप अधिकतर ध्यान अपने काम पे ही दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, तो या आपको अभी सिचुएशन यही बोल रहा है कि अगर कुछ चीज़ें आपने ब्लॉक करी, अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहा है तो कोई बात नहीं, इस समय को आप अपने फाइनेंस पे काम करने में लगाएं। इस समय को जो है खुद के काम पे लगाएं और अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, अगर आपकी इमोशनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, आप हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, देन आपको अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना है अपने काम में। कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं व्यूअर्स, देन जैसे मैंने आपको बोला है आने वाले समय में द सन का कार्ड है आपके लिए कि आप उस चीज़ को जो है
मतलब उस चीज़ पे आप रूल करेंगे, फिर ऐसी दिक्कत आपकी लाइफ से ही हट जाएगी। बड़े आराम से आप फिर आगे की लाइफ को रूल कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, तो थोड़ी अटकी हुई एनर्जी है, थोड़ा डिसहार्टन महसूस करना, थोड़ा हर्ट होना, थोड़ा अकेलापन अपने आप में महसूस करना। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं आने वाले वीक में। सो एक्चुअली क्या है ना कि आप खुद में ही इमोशनली ब्लॉक्ड है ना, तो आप जैसे अपने काम की जगह पे भी किसी के भी बात को हो सकता है थोड़ा उसने कुछ बोला तो उससे उसको आप बहुत ज़्यादा दिल से लगा लें। ठीक है, आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है, ठीक है, गाइडेंस बताते हैं। पाइल 1 के लिए गाइडेंस बताइए। गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि अभी आपको जो है व्यूअर्स अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और अपने आप को नर्चर कीजिए। ठीक है, आप मुझे ना थोड़े ब्लॉक्ड, क्या बोलूँ मैं, मतलब थोड़े उखड़े उखड़े से दिख रहे हैं मुझे, अपने आप से उखड़े उखड़े से दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो अपने आप को एक लविंग एनर्जी देने की ज़रूरत है। आप अपने आसपास के जगह को, जहाँ पे भी आप रहते हैं ना, उस जगह को ही आप थोड़ा सजा लें, थोड़ा अपने आप को एक वार्मथ वाली फीलिंग दें। ठीक है, अपने आप को एक क्या बोलते हैं उसको, खुद की केयर करें। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल महसूस करवाएं। ठीक है, ऐसा कार्ड्स मुझे कह रहे हैं। और फिर एक माहौल ऐसा बना के फिर अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन आउट ना हो और जो हर्ट है वो एनर्जी उल्टा क्या हो जाए, आपको मदद करने लगे। ठीक है, और आप उसको यूज़ कर पाएँ अपने बेहतरी के लिए। ओके, आपको खुद को केयर देने की ज़रूरत है। अभी आप दूसरों का सोचना बंद कीजिए, सारा ध्यान खुद को दीजिए। जहाँ पे भी आप रहते हैं उस जगह को भी ऐसा बनाइए कि आपको अपने आप में स्पेशल फ़ील हो, खुद को स्पेशल फ़ील कराइए और फिर अपने काम पे लग जाइए। ठीक है, और या आप जब तक अपने आप में इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाएंगे, चीज़ें अपने आप तुरंत से नहीं बैलेंस हो जाएंगी। आपको पहले अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो अपने आप को प्यार देना शुरू कीजिए, अपने आप को पैम्पर करना शुरू कीजिए। पैम्पर वर्ड है, पैम्पर करना शुरू कीजिए। ओके, यही आपके लिए गाइडेंस है व्यूअर्स। और इस माहौल में रह के काम कीजिए और अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करिए। पहले आपको खुद के लिए एक वार्म पैम्परिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो यह पाइल 1 यह है आपकी रीडिंग। अगर आपसे मैच हुई है देन डू लेट मी नो। डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और अगर कर लिया है देन थैंक यू सो मच। पाइल 1 आपके लिए आज इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह। ठीक है, क्या कार्ड्स आते हैं। 1 सेकेंड। सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स का। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स बताइए पाइल 2 के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। 4 वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड बताइए हमारे पाइल 2 के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला। पाइल 2 के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला। हेल्थ कैसा रहने वाला है, हेल्थ कैसा रहने वाला पाइल 2 का। 3 ऑफ पेंटिकल्स। कैरियर कैसा रहने वाला है, द डेविल। लव लाइफ कैसी रहने वाली है, द हर्मिट, द हर्मिट। पाइल 2 के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। कार्ड्स बताइए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। पाइल 2 के लिए आने वाला सप्ताह।
रिन्यूअल 2 of spring, 7 of autumn। सो पाइल 2 जिसने भी चूज़ किया है, आने वाला वीक व्यूअर्स आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो आने वाला वीक अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में जाएं, ठीक है, हो सकता है आप मैरिज सेलिब्रेशन पार्टी करें, ठीक है। आप आने वाले सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में रहने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं, अपना लोगों में प्यार बांट सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस से, ठीक है। तो आप अपने आप को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं आप आने वाले वीक में, ठीक है। हेल्थ आपकी जो है मुझे अच्छी दिख रही है, सही दिख रही है। अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो ओवरकम होगा वो इशू, हेल्थ इशू, ठीक है। थोड़ा बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। अगर आप किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको सही से फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर आप अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करना चाहते हैं या कुछ अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं तो सही लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, ठीक है। यही कहा जा रहा है आपसे कि किसी इंटेलिजेंट पर्सन के गाइडेंस को फॉलो कीजिए अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। और ऐसे ओवरऑल आपकी हेल्थ मेरे को अच्छी दिख रही है, ठीक है। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो रिन्यू होने वाला है, ठीक है। आपका हेल्थ वापस से एक बैलेंस हेल्थ की तरफ जाने वाला है, ठीक है। अगर मैं काम की बात करूं, बट कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर से आप मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हैं। आप कुछ कोई प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा है जिसमें आप एकदम जुनूनी तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ भूल भाल के उसमें लगे हुए हैं उसको करने के लिए। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अभी मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, आप जो भी प्रोजेक्ट है आपके हाथ में उसको लेके आप पैशनेट बहुत हैं और आपने एक लीप ऑफ फेथ के साथ जो है सारा अपना ऊर्जा इसमें डाल दिया है कि अब इसको तो करके रहना है, इसको तो करके छोड़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जुनून, पैशन दिख रहा है आपको आपके काम को लेके। आप बहुत ज़्यादा बाउंड या ऑब्सेस्ड भी हैं, आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको लेके, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है खुद पे, इस प्रोजेक्ट को लेके, इस काम को लेके, इस आने वाले वीक में, ठीक है। और आपको पूरा यकीन है कि ये आउटकम क्रिएट करेगा ही करेगा और आपके फाइनेंसेस को या आपको एक पहचान दिलाएगा लोगों में, ठीक है। आपके फाइनेंसेस को बेहतर करेगा। मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये दिख रही है आने वाले वीक में और आप ऑब्सेस्ड होके काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। किसी पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हैं, किसी पर्सन के पार्टनरशिप में, या कोई दोस्त या कोई ऐसा है जो आने वाले वीक में आपकी मदद करेगा। आप दो मिल के काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कंपनी में काम करने वाले हैं, दूसरे लोगों के साथ काम करने वाले हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन ज़्यादा आपकी मदद करेगा, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिखता है, ठीक है। या सेम वर्क प्लेस से है, जो भी व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है वो आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हैं। दोनों किसी प्रोजेक्ट को लेके आप जो हैं बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं आपके रिलेशन की बात करूं, लव लाइफ की बात करूं, तो थोड़ा मुझे यहाँ पे जो है आने वाला वीक बहुत ज़्यादा कुछ हलचल तो नहीं दिख रही है, ठीक है। पर अगेन आप रिफ़्लेक्ट बैक कर रहे हैं चीज़ों पे, जो भी हुआ है उस पर, ठीक है। और अपने मेंटल स्ट्रेंथ से खुद को ओवरकम कर रहे हैं, खुद की कमज़ोरियों को ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप पेशेंस भी रख रहे हैं, ठीक है। अपने मेंटल इश्यूज़ को, अपने ट्रॉमास को ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि अपने समय को, अपने मनी को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया है, इसके साथ साथ जो है आपको मौका मिल सकता है अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का, लोगों की मदद करने का, ठीक है। और किसी प्रोजेक्ट पे पैशनेटली उस पर स्टेप्स लेने का, उस पर काम करने का, ठीक है।
या बहुत ज़्यादा जुनूनी एनर्जी है आने वाले वीक में, बहुत ज़्यादा आप पैशन के साथ कर रहे हैं कामों को, ठीक है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 9 ऑफ स्प्रिंग। देखिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन जो है जहाँ पे सही नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके जो लेबर का फ्रूट है, ठीक है, आपकी मेहनत का जो फल है, आपको उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। चैलेंजेस जो चल रहे हैं उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। आगे भी चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली जैसे आप ओवरकम कर रहे हैं ना अपने मेंटल चैलेंजेस को, वैसे करते रहिए। अभी स्मूथ समय आने में टाइम लगेगा, आपको इन चैलेंजेस को ओवरकम करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एक ऑब्सेशन जो है आपको चीज़ों को लेके, आपकी जो भी लव लाइफ है वो थोड़ी अटकी हुई दिख रही है, तो अभी थोड़ा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। तो आपको आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और आगे के लिए तैयार रहना है, ऐसा बोला जा रहा है आपसे, ठीक है। सो या पाइल जो ये आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और कर लिया है देन थैंक यू सो मच। सो या पाइल जो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।